आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस टोटल हैं। इन क्वेश्चंस में जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उन सबको हमें फैक्टराइज करना है, और जो मेथड फैक्टराइजेशन का हम यूज़ करने वाले हैं वो है बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इस मेथड के बारे में मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है। अगर तुमने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो मैं इस क्लास में कोशिश करूँगा कि तुमको दोबारा से थोड़ा थोड़ा बताते चलूँ ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो। मिडल टर्म स्प्लिट करके जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं उसमें एक चीज़ बहुत तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्स स्क्वायर्ड के साथ जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक प्रोडक्ट आता है। जो प्रोडक्ट आता है ना उसको फर्दर फैक्टराइज करके हम फैक्टर्स का 2 ग्रुप बनाते हैं। अब उन ग्रुप्स को या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके ये जो मिडल वाली वैल्यू है उसको लेकर आते हैं और उसके बाद फैक्टराइजेशन हो जाता है। मेन समस्या जो आती है वो मिडल टर्म को स्प्लिट करें किन नंबर्स में किन फैक्टर्स में, यही होता है। उसके लिए मैं थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा। जब भी प्रोडक्ट बनाओ ए और सी, मतलब ये ए है ये सी है, प्रोडक्ट बन गया तो उसमें देखो जो साइन आ रहा है वो कौन सा है। अगर नेगेटिव साइन आएगा तो तुम्हारा जो फैक्टर बनेगा ना वो हमेशा घटाने पर ही बनेगा। आई रिपीट, जब ए और सी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो फैक्टर तुम्हारा हमेशा नेगेटिव घटाने पे, ऐसे कनेक्ट करो। नेगेटिव है तो घटाने पे आएगा, पॉजिटिव है तो जोड़ने पे आएगा, ऐड करने पे आएगा। बस इतनी सिंपल सी बात अगर तुम ध्यान में रखते हो तो फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकोगे। चलो, पहला है क्वेश्चन इसमें 4x² - 3x - 1। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना होता है। जैसे मैंने बताया a और c को मल्टीप्लाई किया हमने, ये 4 है और ये -1 है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही आएगा। इससे पता ये चला कि जो तुम्हारा फैक्टर बनेगा ना मिडल टर्म वाला वो हमेशा घटाने पे आएगा। तो घटाने पे आएगा तो इसका मतलब एक फैक्टर इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा, तभी तो बड़े से छोटा घटाओगे तो ये आएगा। तो इसमें कैसे करें, देखो 4 × 1 = 4, तो 4 से 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा। बस सिंपली अगर इतनी बात समझ गए तो आगे का फैक्टराइजेशन ऐसे ही रखो। 4 - 1 मैंने किया, x किया -1 किया, 4x² किया, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, ये -4 हो जाएगा। या ऐसा करो साथ साथ लेके आओ, माइनस को अंदर और x को भी अंदर लेके आओ और ब्रैकेट हटा दो, तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे 4x कॉमन ले लोगे। जब कॉमन हम लेते हैं तो वो होता है डिवाइजर, उससे इन नंबर को हम डिवाइड करेंगे। अब 4x² को डिवाइड करूंगा 4x से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x² से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x। अब इसमें इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का डिवीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। जैसे 4x है, इसको डिवाइड करोगे 4x से तो क्या आएगा, पहला तो नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का डिवीजन नेगेटिव होता है। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आया, -1। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने। यहाँ पे जो आता है ब्रैकेट के अंदर वही सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, जिससे फैक्टराइजेशन आगे बढ़ता है, तो ये ध्यान में रखना है। और अगर तुमको कोई साइन चेंज नहीं करना है तो हमेशा +1 लेना, कॉमन ले लिया तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, एज सच ऐसे उतर जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है, तो x - 1 ले लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 4x। इस वाली टर्म में x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया और ये बच गया। तो 2 फैक्टर्स तो हमको मिल गए, फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया। अब हमको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने का मेथड मैंने पहले ही बताया है कि जो फैक्टर्स आए उसको जीरो कर दो और उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा 0। एक 0 तो ये आ गया। चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं, 2। अगर क्यूबिक होता तो कितने होते, 3। अगर जिसकी डिग्री 4 है तो उसमें कितने जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं, 4, राइट। तो इस तरह से डिग्री के बेसिस पे जीरोस आते हैं। यहाँ पे 2 है डिग्री तो इसलिए 2 जीरोस आएंगे, एक 0 तो ये फाइंड कर लिया हमने। 4x + 1 = 0,
4x इज इक्वल टू प्लस, इधर जाएगा माइनस में, इधर मल्टीप्लाई में है तो माइनस, ये दूसरा जीरो हो गया। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब घटाने पे ही ये वैल्यू आएगी, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। अब 4 3 12 मैंने किया और 6 दूनी 12 भी होता है, राइट। तो इसका मतलब 6 माइनस 2 करने पे हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 माइनस 2। देखो ये वैल्यू हम नहीं चेंज कर रहे, 4 ये भी है 4 ये भी है, ये 6 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो एक्सप्रेशन बदल रहे, वैल्यू हम नहीं बदलते। अब यहाँ पे कर दिया ये, x को अंदर लेके आओ, ब्रैकेट हटा दो, 6x माइनस 2x माइनस, ठीक है ये प्लस में होगा 2x माइनस 4, ये हो गया। ऑल राइट, अब आगे इसको करोगे तो हम इसमें ले सकते हैं 3x कॉमन, तो इसको डिवाइड लगाएंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें 3 2 6, 2 बचेगा, x कैंसिल हो गया। यहाँ पे साइन चेंज करना है तो -2 अगर मैं ले लूँ तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, प्लस बचा और यहाँ पे 2। अब देखो ये और ये सेम आ गया ना, तो x प्लस 2 और 3x माइनस 2। अगर तुम ये ध्यान में रखते हो कि जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ये सेम होनी चाहिए, ये दिमाग में पहले से हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये दिमाग में रखता है तुमको। ऑल राइट, ये हो गया। अब 2 फैक्टर्स मिल गए तो कैसे जीरोस निकालते हैं, सिंपल मेथड है, 0 करोगे फैक्टर्स को और वैल्यूज निकाल लोगे। तो ये हो गया -2, राइट, और इसका निकालोगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, x है ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये तुम्हारा दूसरा 0 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। ये प्लस में है तो 100% जोड़ने पे ही आएगा, यानी दोनों जो फैक्टर होंगे 12 से छोटे ही होंगे ना, क्योंकि जोड़ोगे तो दोनों छोटे छोटे जोड़ के एक बड़ा लेके आओगे, और अगर घटा के लाना होता है तो इससे एक बड़ा होता है। ये सब अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब जोड़ने पे ही आएगा। 5 7 12 होता है, 5 और 7 जोड़ दोगे 12, तो ये तो बड़ा आसान है, कर दो फटाफट। यहाँ पे 7t कर दिया और प्लस 5t कर दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अब तक तो तुम समझ ही गए होगे। यहाँ पे t कॉमन ले लिया, ये 5t बचा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे चूंकि ये चीज़ देखो सेम है तो कुछ कॉमन 1 कॉमन ले लो, तो ताकि सेम चीज़ रहे, चिन्ह भी नहीं चेंज हो। तो 5t प्लस 7 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस तरह से 2 फैक्टर्स हमको मिल गए। अगर मैं इनके जीरोस फाइंड करना चाहूँ तो सिंपल मेथड है, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे, ये t होगा, ये -7 और ये 5, एक फैक्टर ये हो गया। हमको दूसरा फैक्टर फाइंड करना है, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t बराबर -1, और ये दूसरा फैक्टर मिल गया। तो देखा कितना आसानी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सॉल्व, इसको लिख दिया, मिटाओ। ऑल राइट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है t³। देखो ये क्यूब है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लो, t कॉमन ले लो, तो t यहाँ बचेगा, 2t हो जाएगा ये, और ये -15 हो जाएगा, करेक्ट। अब इस t को तुम यहाँ ऐसे ही रखो, इसको सॉरी ये t स्क्वायर होगा ना, क्योंकि t से डिवाइड करो t स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक t खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक t, तो इस तरह से आए। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया तो जैसे अभी तक करते आ रहे हो वैसे ही करता है। माइनस में है तो घटाने पे ही आएगा, माइनस का होता है 5 3 15, 5 में से 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 2, तो बस हो गया, फैक्टर मिल गया, इतना कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 - 3 ये मैंने किया, ये t किया, -15 किया, करेक्ट। अब इसको t किया, t स्क्वायर किया, अंदर ब्रैकेट के जाओगे 5t हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 3t हो जाएगा और -15 हो जाएगा। यहाँ पे t किया, यहाँ पे t कॉमन ले लो, t बचेगा इसमें और इसमें 5 बच जाएगा, राइट, यहाँ पे 5 बच जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो t और 5 3 15, यहाँ पे 3 बचे 15, करेक्ट। तो ये हो गया।
अब t-5 t-5 देखो ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो अब तो बिल्कुल आसान है। इससे ये कैंसिल हो गया, t बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया। और यहाँ पे एक फैक्टर ऑलरेडी है, कौन सा, ये t वाला। अब ये देखो ये क्यूबिक आया ना, इसमें 3 जीरोज आए। अब 3 जीरोज आएंगे क्यों, अब t को ये 0 करना पड़ेगा, तो एक तो 0 0 ही है, राइट, और ये वाला करोगे तो 0, तो t बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, +5। एक 0 ये आ गया, एक 0 ये आ गया, और एक 0, t + 3 = 0, t = -3, करेक्ट, ये आ गया। तो इस तरह से हमने इसको भी फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² + मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें तुम जानते होगे, सिर्फ एक तरह का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो तुम इसको एक ही नंबर से पूरे नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि फ्रैक्शन हट जाए। मैक्सिमम 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2 = 8x² हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से करोगे तो ये 7/2 हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक स्टेप कर दे रहा हूँ ताकि तुमको दिख जाए चीज़ें क्या हो रही हैं। 8x², इसको करोगे 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2, और 7 यहाँ पे ही है तो 14x इसको कर सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 बच गया। अब देखो सेम जैसे अभी तक फॉर्म था वैसे ही मिल गया। अब ये प्लस में है तो जोड़ने पे ही आएगा, 8 × 3 = 24 है ना, 12 दूना 24 भी होता है, तो 12 में 2 जोड़ोगे 14 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम कर देते हैं, 12x है और 2x है, राइट, और +3 हो गया। अब यहाँ पे हमको ये 2 लाना है, 2 लाने के लिए 4x कॉमन लेंगे तभी ब्रैकेट में 2 आएगा, तो 2x हो गया, और 4 × 3 = 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x + 3 सेम है ना, तो +1 सिर्फ कॉमन ले लो। अब ये करते करते धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2x + 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या, 4x, और यहाँ पे बचेगा 1, ये हो गया, 2 फैक्टर्स मिल गए। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, तो 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर क्या होगा, -3, राइट, -3 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, -3/2 हो गया। अब दूसरा देखो 4x - +1 = 0, तो 4x बराबर क्या होगा, -1, तो x बराबर क्या होगा, -1/4, और ये दूसरा 0 हमको मिल गया। इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। कुछ मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मिडल टर्म जब स्प्लिट करो तो कौन कौन से नंबर आएंगे, और वो मैंने तुमको बता दिया। अगर प्लस आएगा तो जोड़ने पे, और माइनस आ रहा है AC वाला तो घटाने पे हमेशा आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फटाफट वो फैक्टर्स भी तुमको मिल जाते हैं। इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, इसमें थोड़े बच्चे मिस्टेक करते हैं। 4x² 5 √2x - 3, ठीक है। अब देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 में क्या रूट है, नहीं है रूट, और यहाँ पे रूट है, तो यहाँ का रूट कुछ इस तरह से लो कि रूट हटना चाहिए। तो अगर √2 मैं पहले से ही ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होनी चाहिए। √2 और √2 को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, तो रूट तो खत्म हो गया, राइट, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे, राइट, जो प्रोडक्ट आता है उसको फिर 2 ग्रुप बना के ये आना चाहिए, लेकिन इसको मल्टीप्लाई, जो 2 ग्रुप बना उसको मल्टीप्लाई करने पे फिर से 12 आना चाहिए, और वो 12 तब आएगा जब √2 नहीं होगा, क्योंकि 12 में तो रूट है नहीं, तो इसलिए √2 कॉमन ले लो पहले ही रैंडमली, ठीक। अब एक फैक्टर तो ये तुमको मिल गया, तो √2 यानी 2 हो गया। अब 2 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 12 हो जाए, 6, करेक्ट। तो बस ऐसे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 6 √2 यहाँ पे किया मैंने, ये किया, और ये मैंने x कर दिया और -3 कर दिया, ये ऑटोमेटिकली फैक्टर बन जाएंगे। देखो 6 √2 से 1 √2 घटा दोगे तो 5 √2 आ जाएगा, ये हो गया। अब आगे करो 4x² और यहाँ पे +6 √2x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, -√2x - 3। अब तुमको समस्या ये आ सकती है, देखो यहाँ पे √2x -3 है, और यही तुमको ब्रैकेट के अंदर लाना है, राइट। ये बात ध्यान में होनी चाहिए, तभी आगे फैक्टराइजेशन होगा। तो अब तुमको यहाँ पे ध्यान से सोचो कि मैं यहाँ पे क्या लगा दूं कि √2x हो जाए। √2 तो है ही नहीं, तो मैंने √2 लगा दिया। 4 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 4 से डिवाइड कर दिया। एक x ज़्यादा भी है तो x कर दिया। अगर ये चीज़ आ जाए और इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कट के क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, और बीच वाला जो हमको जो है टर्म मिलेगा वो सेम हो जाएगा।
अब ये चीज़ हमने ऐसे मल्टीप्लाई में करके चेक कर लिया। और जब हम लेते हैं कोई कॉमन तो वो डिवाइड में होता है, जब वो इन्वर्स होगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमको देखो क्या ले रहा हूं मैं, 4x, इसको इन्वर्स करके ले लो, ये मैंने कर दिया, ले लिया, ऑलराइट। अब इसको बाद जब मैं कॉमन लूंगा और इसमें डिवाइड करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे तुम समझ लो, 4x स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे 4x√2 का भाग लगाऊंगा। जब भाग लगाऊंगा तो 4 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 1x से 1 कैंसिल, तो क्या हो गया, √2x आ गया ना। तो इस जगह मैंने लिख दिया √2x लिख दिया। अब इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो 6√2x है और इसको हम डिवाइड करेंगे 4x√2, क्योंकि कॉमन तो हमने इन दोनों में लिया है ना। तो 6√2 हमने कर दिया, x कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा और 4x नीचे आएगा। तो x से x कैंसिल हो गया, √2 का मल्टीप्लाई 2 सिर्फ हो जाएगा, राइट, और 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आया, सिर्फ 3 आया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, करेक्ट। यहाँ पे कुछ करना नहीं, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो -1 ले लेना, बाकी √2 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे √2x है, जब माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो इस अप्रोच को इस्तेमाल करोगे ना तो तुम फटाफट से कर लोगे। अब उसके बाद फर्दर फैक्टराइजेशन करना है तो तुमको लेना होगा √2x + 3 कॉमन ले लिया, तो इसमें ये पूरे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तुम्हारे पास 4x डिवाइडेड बाई √2 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे 2 फैक्टर्स आ गए। अब कई बार ऐसा होता है कि जो नीचे ना इरेशनल नंबर है, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं सिंपली। और कितना सिंपल सा मेथड है रैशनलाइज करने का। जैसे 4x √2 है तो √2 यहाँ से हटाना चाहूँगा तो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, √2 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, राइट। इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह किया, तो ये 2 बन जाएगा और ये 4x√2 बन जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2√2x। तो इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, इस पूरी वैल्यू को 2√2x लिख, 2√2x -1 लिख सकते हो, करेक्ट। अब तुमको अगर जीरोस फाइंड करना है तो जीरोस फाइंड करने का मेथड ये है, फैक्टर्स को 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो। ये -3 है और यहाँ पे √2 आ गया, राइट। इस तरह से इसको भी रैशनलाइज करना चाहते हो तो √2 का कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। नहीं तो ऐसे भी रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डन हो गया। अब उसके बाद दूसरा वाला कैसे करेंगे हम, 2√2x -1 = 0, तो 2√2x बराबर हो गया 1, तो x बराबर क्या हो गया, 1/2√2। ऐसे इसमें भी अगर √2 यहाँ से हटाना चाहे तो √2 का मल्टीप्लाई कर दो। एनीवेज तुम्हारे 2 जीरोस यहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। तो समझा अप्रोच, समझ गए होगे, राइट, कि बीच के जो टर्म्स हैं इसको कैसे स्प्लिट करना है। ये भी रूट वाला है तो उसी चीज़ को 2 बार ले लो, राइट, तो रूट वहाँ से खत्म हो जाएगा और वो खत्म हो गया। और यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है वो भी ध्यान में रखना है। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गेस कर लो मल्टीप्लाई करके कि कितना क्या कैंसिल होगा और इसके जैसा आएगा, उसके बाद तो सब इजी हो जाएगा, है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तुमको स्प्लिट करना ही नहीं, ये ऑलरेडी देखो 2 टर्म स्प्लिट है तो कुछ करना नहीं है, सिंपली ओपन करना है ब्रैकेट को। तो 2s स्क्वायर 1 + 2√2s + √2, राइट, ये है। अब इसमें 2s स्क्वायर है, इसको तुम करोगे तो ये -s हो जाएगा और ये -2√2s हो जाएगा और ये +√2 हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ माइनस साइन को अंदर लेके गया और इस s को अंदर लेके आया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और s से मल्टीप्लाई कर दिया, s हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और s को साथ में कर दिया, तो यहाँ पर भी s होना चाहिए +√2, राइट। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। इसमें क्या कॉमन मैं ले लूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे s कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2s -1 हो जाएगा। इसमें अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ, -√2 कॉमन ले लूँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ 2s बचेगा। यहाँ पे देखो रूट ये है, हमारे पास √2 है, ये √2 है, प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पे सेम आ गया दोनों, तो 2s माइनस 1 कर देंगे हम और इसको s माइनस रूट 2 कर देंगे। डन। फैक्ट अब इसके जो है जीरोस कैसे फाइंड करना है, सिंपल मेथड ये किया मैंने, तो 2s इज इक्वल टू 1 हो गया, तो s इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो एक जीरो तो ये फाइंड हो गया हमको। s माइनस रूट 2 को मैं जीरो कर दूंगा तो s इज इक्वल टू मैं कर दूंगा रूट 2 और दूसरा जीरो हमको ये मिल गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कुछ इसी पैटर्न पे है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन तो समझ गए हैं प्रोसेस, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आसानी से तो कर ही सकते हैं। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, रूट थ्री ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया। और ऐसा कब करते हैं, जब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट में कुछ रूट है ही नहीं, कर लिया, राइट। अब 3 एक फैक्टर तो होगा ही, ठीक। तो 3 एक फैक्टर वो 3 में कितना मल्टीप्लाई करो कि जो a और c यहाँ पे 15 आ जाए, तो 5 ना, तो इसका मतलब 5√3 और ये होगा। और ये नेगेटिव में है तो घटाने पे ये कर दिया हमने, v कर दिया। अब सब कुछ आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है ऐसा करने पे। तो ये v स्क्वायर हो गया, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, 5√3x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा √3v हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 5√3 से √3 अगर तुम घटा दोगे तो 1√3 घटाओगे तो 4√3 आएगा ना। 5√3 से 1√3 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, राइट। अब यहाँ पे तुम कॉमन ले लेते हैं हम लिस्ट से, चलो v कॉमन ले लेते हैं, राइट। v कॉमन ले लेंगे तो x कहाँ से मैंने लिख दिया, v है या ना, तो v ही रहेगा, ठीक है। तो v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ v बचा और यहाँ पे 5√3 बच गया। अब यहाँ प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव हटाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और मैं -√3 कॉमन ले रहा हूँ। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा v। अब यहाँ पे देखना है कि क्या 5√3 आता है कि नहीं। √15 है और माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब इसको रैशनलाइज करके देख लेते हैं, रैशनलाइज करोगे तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर 15√3 हो जाएगा। ये 5 कर दिया, 5√3 आ गया ना, तो 5√3 तो यहाँ पे प्लस में करके लिख दोगे, लिख दिया। अब ये दोनों कॉमन है, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं वैसा आगे भी करते रहेंगे और यहाँ पे बचेगा v माइनस √3, करेक्ट, ऑल राइट। अब उसके बाद हमको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टर्स को कर दो 0 और v की वैल्यू मैंने निकाली -5√3, तो एक जीरो हमको तो ये मिल गया। दूसरा जीरो v माइनस √3 है, ये जीरो किया तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, √3, क्योंकि माइनस में था तो इधर जाएगा प्लस में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो तुम देख रहे होगे कुछ मुश्किल नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, राइट। तो इसको अब मिटा देता हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखो फ्रैक्शन दिख रहा है, करेक्ट, फ्रैक्शन दिख रहा है। तो तुम ऐसा कुछ करो, पहले फ्रैक्शन हटा दो, ठीक है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए तुम मल्टीप्लाई उतने से करो जितना नीचे वाली सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे √5y माइनस 5 कर दिया। अब ये तो बन जाएगा 2y², ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 3√5y माइनस 5, राइट। अब हमारी सिचुएशन कैसे, इस तरह की सिचुएशन बन गई। आगे तुम करना जानते हो, मैंने बोला है कि √5 यहाँ पे भी ले लो, √5 यहाँ पे, ये माइनस में है तो इसका मतलब घटाने से आएगा, तो ये चिन्ह मैंने लगा दिया, पहले से लगा दिया, ठीक है। अब ये √5 को करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए। मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रोडक्ट यहाँ पे है ना बच्चे, 10 ही आया ना, सॉरी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो यहाँ पे 2 से किया, यहाँ तो नहीं किया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 होना चाहिए। अब सही है, करेक्ट, सही कि नहीं, हाँ अब सही है। तो इसका मतलब 20 का होना चाहिए। तो 5 तो हमको मिल गया, √5 का 5 हो जाएगा। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, 4 का, तो 4 हमने ये कर दिया। अब ये जब तुम ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। देखो 4√5 से 1√5 घटा दोगे 3 आ जाएगा ना, तो ये हमने 2y² किया और इसके बाद इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, और √5y माइनस √5y और माइनस 10। अब यहाँ पे तुम कॉमन अगर ले लेते हो 2y, तो 2y से यहाँ पे सिर्फ y बचेगा,
2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस आया है तो इसका मतलब यहाँ माइनस तुमको साइन कॉमन लेना पड़ेगा तभी ये प्लस होगा, ठीक है। मगर मैं लूँ कितना, √5 ले लेता हूँ, क्योंकि √5 से √5 कैंसिल होगा तो y बचेगा, ये देखते हुए मैं कर रहा हूँ, आगे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, यहाँ तो y आ गया। अब सोचना ये है कि 10 को √5 से मैं अगर -√5 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रैशनलाइज जैसा मैंने बताया है कि रैशनलाइज करते जाओ तो ये हो जाएगा 10√5 हो जाएगा, करेक्ट। और ये √5 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और ये कैंसिल करोगे तो 2√5, देखो 2√5 आ गया ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाली प्रोसेस फॉलो करते जाओ, सारे आंसर अपने आप आते जाते हैं। ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बचा 2y और यहाँ पे √5 बचा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिल गए। अब जीरोस हमको फाइंड करने का मेथड मैंने बता ही दिया है, 2√5 ये 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू -2√5, डन। दूसरा वाला करोगे तो 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू ये +5 हो जाएगा, राइट। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरा 0 हमको मिल गया। ये जो y की वैल्यू या x की वैल्यू आ रही है ना, इसको रूट भी बोलते हैं या 0 भी बोलते हैं। इस तरह से हमने जीरोस फाइंड कर दिए, राइट। आसान है, कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है और तुम समझ भी रहे होगे कैसे करना है। फ्रैक्शन में है तो क्या करोगे, ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर में उसको हटाना है, जिसमें देखना है बड़ी संख्या क्या है, 3 है तो 3 से पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 14y स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल 11y, 3 से 3 कैंसिल यहाँ पे 2, राइट। ये ऑलरेडी हमने कर दिया, हाँ, तुम एक स्टेप बीच में दिखा देना। ये माइनस में है तो इसका मतलब ये घटाने पे ही आएगा, घटाने पे आएगा 1 14 दूना 28 ना। अब ऐसा क्या करें कि 11 है, 14 दूना 28, चलो कर लेते हैं। ये 14 है, 2 से 14, ये 11 हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने गलत कर दिया ना। अब यही सब मिस्टेक है, 2 से 14, 11 और उसके बाद मैं 3 से कर रहा हूँ ना, ओहो बड़ी गलती कर दी। देखो 3 से कर रहा हूँ तो 3 से 21y स्क्वायर होगा ना बच्चे, 3 से, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा, 11y हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा सिर्फ 2 रहेगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। 21 दूना 42 ना, 21 दूना 42, इसका जो प्रोडक्ट करोगे तो 42 आएगा। 42 का और फैक्टर क्या हो, 14 3 42, तो 21y स्क्वायर। अब ये घटाने पे ही आएगा पक्का, क्योंकि माइनस में है ना, तो 14 - 3 क्या होता है, 11 होता है, ये y स्क्वायर -2 कर दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करने पड़ेगा, तो ये 14y हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y -2 हो जाएगा। 7 अगर कॉमन ले लूँ, 7 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे 3 है ना, तो 21 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, करेक्ट। और ये 7y कॉमन लेना पड़ेगा, राइट, ये कर लिया, तो 7 3 21, 3y बचा यहाँ पे, और 7 दूना 14, 2 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर ये आ गई, तो 3y -2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7y + 1। तो 2 फैक्टर्स मिल गए। जीरोस फाइंड करने का मेथड देखो बड़ा आसान है, ये किया, 3y = क्या किया हमने, 2 किया, तो y = 2/3। इस तरह से हमने एक 0 फाइंड कर लिया। दूसरा 0 फाइंड करने का मेथड सेम, 0 7y = -y, तो y = -1/7। ठीक है, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।